हाय गाइस, स्वागत है आपका कृतिकाश की नई वीडियो में। देखिए चश्मा उठा के चलो लगा के चलो। गाइस आप कमेंट में बताना कि मैं चश्मा अच्छा अच्छा किस में लगता हूँ, लगा के या फिर ये या फिर वीडियो के बाहर अच्छा लगता हूँ मैं हाँ, तो। वही बोलने वाला था। तो गाइस ये सिर्फ वीडियो के लिए नहाता है, अभी नहा के आया है। ये गाइस नहीं वो नहा के आया, बहुत हो गया है। ना अबे तेरे सामने तो गया था नहाने, पर पूरे बाल गीले मेरे नहीं सामने कर। नहाया तो नहीं। तो गाइस एक मेरी आपसे विनती है, प्लीज हाथ जोड़ प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और जैन जैन लोग भी हाथ जोड़ते तो और क्या जोड़ते हैं भाई वो। हाँ, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों को। मतलब हर हर बंदा अगर एक अगले 3 बंदे से करवाएगा तो आप 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाए, फिर उनको बोलो और 3 लोगों और से दिन सब्सक्राइब से। करवाएं, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट बनता रहेगा। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जब हम पैसे कमाना शुरू करेंगे मैं सबको, मतलब ऐसे लिफाफे नहीं होते, हाँ लिफाफे एक एक को दूंगा। और मैं एक प्रॉपर लिस्ट बना रहा हूँ हमारे अर्ली हाँ। सब्सक्राइबर्स की। तो वो लिस्ट मेरे पास है, तो मतलब जैसे जैसे जो अबे हमारे 6 नाम है। तो अब बस क्रिकेट वाले मिलकर मतलब मिलेंगे सबको, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मतलब दिया जाएगा सबको। पैसे पैसे मिलेंगे सबको। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है, मैं आपको एक कॉन्टेक्ट देता हूँ। तो अंशु और मैं थोड़े से हैं बातूनी। तो हमने ना एक वीडियो बनाई थी 2 साल पहले। तो उसमें हम ऐसे हॉरर की बात कर रहे थे। तो अंशु के एक दोस्त की स्टोरी है, तो उस पर हमने पूरी वो स्टोरी रिकॉर्ड करी थी। और उसकी मैं बताता हूँ, और उसकी मैंने क्लिप काट के डाल दी थी रैंडमली इंस्टाग्राम पे। मैं डाली और वो वीडियो भी नहीं डाली थी, हम ऐसे ही डाल, मैं ऐसे ही डाल के सो गया वो हमारे वीडियो। पेज की पहली रील हाँ, थी। मैं वीडियो डाल के सो गया। फिर मैं सुबह उठा तो उठने से पहले अंशु का पता नहीं कॉल आया हुआ था, मैसेज आया हुआ था कि भाई वीडियो वायरल हो गई। और वो हॉरर भी थी, तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो फट गई। पीपल वर लाइक, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पूरी वीडियो कहें। वो तो कोइंसिडेंटली हमने पूरी वीडियो शूट करी थी तो हमने डाल दी। बट उसके बाद एक तो हमने गंदे चुटकुले मार दिए यूट्यूब पे, तो यूट्यूब ने वो पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद वो वीडियो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, आई डोंट नो। मेरे को भी था कि मेरे को नहीं बनानी, क्योंकि उसकी ऑब्वियसली क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी वीडियो की। दिस इज अ न्यू वीडियो एंड आई वुड वांट कि आप ये कहानी सुनो। एंड ये कहानी 100% सच है, ठीक है। और आप और ये मतलब ऐसे आप कहानी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो कि किसी के साथ भी हो सकते हैं। एंड वी ट्राई टू अवॉइड दीस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो ये अंशु के दोस्त की कहानी है, तो अंशु बताएगा, मैं बस सुनूंगा। मेरे कॉलेज के फ्रेंड था, वो गया था अपनी गर्लफ्रेंड को लेके फ्लैट पे। तो उसने हमें एकदम ही कॉल करा कि भाई कुछ तो हो रहा है, आ जाओ। मतलब उसको डर वर लग रहा था, तो हमने सोचा यार ऐसा क्या हो गया। तो हम पहुँचे। तो भाई हमने एंट्री ली, हमने देखा कि वो कुछ तो हिल रही थी और उसके मुंह से थोड़ा भारी हो गई थी उसकी वॉइस। फिर हमने गया उसको कि क्या हुआ है, देखते हैं कि शांत कराते हैं, ऐसे ही होगा कुछ। तो उसने एक बंदे को धक्का ऐसा दिया, दीवार पे मारा जाके। तो हम सबकी बढ़ गई कि भाई ये तो कुछ खतरनाक हो रहा है। फिर हम सब ने उसको पकड़ा, काम डाउन करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उतने में फिर अब ये है यहाँ पे बात, जो लड़का था ना वो मुस्लिम था और जो लड़की थी वो हिंदू थी। अब फिर हमने जब पकड़ा, नहीं कंट्रोल में आती, तो उस बंदे ने अपनी बहन को वीडियो कॉल करा कि ऐसे ऐसे हो गया, क्या करना है। तो उसने कहा कि रुक जा, मैं कुरान पढ़ती हूँ। उसने कुरान पढ़ी। तो जाके वो थोड़ा रेस्ट में आई कि ठीक है, अब थोड़ा सिचुएशन डाउन हुई, फिर उसको जाके घर छोड़ के आए। इतना ही था। गाइस, तो अंशु को स्टोरी टेलिंग का भी थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं, मैं अंशु को थोड़ा सिखाऊंगा स्टोरी टेलिंग का। बट हाँ, ये ट्रू स्टोरी है। बट गाइस आप मेरे को बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर किसी लड़की के साथ ओयो पे गए हो या फिर किसी होटल में गए हो और मतलब उसको एकदम से वो वियर्ड हरकतें करने लग जाए एंड मार पटक करने लग जाए, मतलब बेसिकली उसके अंदर कोई आ गया है, कोई स्पिरिट आ गई है, कुछ आ गया, तो व्हाट वुड यू डू? तो जब उसको वापस छोड़ के आए तो पता चला कि उसको पहले से भी कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे। तो फिर उस बंदे ने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब से कहीं नहीं लेके जाऊंगा अकेले किसी को। अब से थ्रीसम होगा। ठीक है, कोई नहीं। और गाइस अंशु के पास कोइंसिडेंटली एक और कहानी है। अबे तू बोल रहा भाई, मैं बाद में बोलूंगा। थोड़ा जोन में आने दे, तेरी बारी है। अरे ठीक है, मैं कहानी सुनाता हूँ। हम्म। ये कहानी है 2019 की। एंड तो अंशु और मैं काफ़ी पुराने दोस्त थे, तो हमको काफ़ी ऐसे चुल रहते थे घूमने जाने की। तो आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, जो लोग दिल्ली से उनको पता होगा, जो लोग दिल्ली से नहीं है मैं बताता हूँ। दिल्ली में एक जगह है जमाली कमाली नाम से। तो बेसिकली मेहरौली के अंदर है, साथ है। वहीं पे ही है, साथ में ही अब है। पता नहीं मेरे को, मेहरौली के पूरे अंदर आती है, मेहरौली के बगल में। तो बेसिकली जमाली कमाली पता होगा, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो
वहां पे ऐसे ही पार्क है, वहां पे जाना अलाउड है, वहां पे एक ऐसे टोम स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। तो अब अंशु हमें गांड में चुल थी, तो हम लोग सुबह ऐसे ही 5 बजे, 5 बजे हम वहाँ पहुंचे थे, तो हम घर से 4:30 बजे का कुछ निकल गए थे। एंड हमारे घर से रिलेटिवली पास है वो, मतलब कितना ड्राइव होगा, 15 मिनट की, 10 मिनट की ड्राइव होगा। और सुबह तो बल्कि मतलब मान लो हाँ, 15 मिनट के गया था। अंदर ही है ड्राइव, इट्स वेरी नियर, 4-5 किलोमीटर ही होगा, ज्यादा हाँ। नहीं होगा। वहाँ पे यू कैंट रियली, ऐसे कोई जगह नहीं है, तो आपको खिड़की से चढ़ के जाना पड़ता है वहाँ पे। तो मैं और अंशु गए, तो अंशु तो थोड़ा सा पतला था, तो वो फटाफट चढ़ गया, मेरी थोड़ी सी हालत खराब हो गई, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा, मतलब उस टाइम तो थोड़ा सा मोटा था कि उस टाइम तो हो गया था 11th क्लास में। पर 2019 में तो ठीक ठाक था मैं, तो अंशु ने फिर मेरे को खींचा थोड़ा सा, पैंट उतर गई थी मेरी चढ़ते हुए टाइम पे, बट हाँ फिर मैंने पैंट पहन ली अपनी। हाँ उससे बीच में मत बताइयो। फिर हम वहाँ चढ़े, एंड हमको ऐसी चुल हो रही थी, अब हम वहाँ पे चढ़े, और वहाँ पे एक सीढ़ियाँ चढ़ के हम वहाँ जाने लगे, और हमको ऐसा था हम स्ट्रोल करेंगे और वापस आ जाएंगे, हमको कुछ ऐसे एजेंडा नहीं था हमारा कि ये करना है वो करना है। तो हम वहाँ गए, और अंशु आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, पता नहीं मैं हर जगह पीछे ही रह जाता, पता नहीं कैसे। तो अंशु आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो और हम धीरे धीरे कुछ ऐसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि सब ऑब्वियसली हम जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, और हमने इतनी नहीं, हमने फ्लैश जलाई हुई थी, तो अंशु फ्लैश जला के आगे चल रहा था, और मैं पीछे था, अंशु के जस्ट पीछे था। तो अंशु, मतलब मान लो बेसिकली अंशु और मेरे में 1.5 फीट का 2 फीट का फर्क है, इतना डिफरेंस है। तो अंशु आगे आगे चल रहा है और मैं चल रहा हूँ, तो मेरे को पीछे से ऐसे फील हुआ कि कोई गया है, पता नहीं उस वक्त, वैसे मेरी बहुत फटती है, बट उस वक्त पता नहीं मेरे को ऐसा हुआ कि कौन गया है। तो हुआ ये कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, तो अब जैसे ये पुरानी गुफा वुफा होती है, जो जगह होती है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली धूल मिट्टी होती है, क्योंकि इनकी सफाई वफाई मेंटेनेंस कौन चल रहा है, तो जमीन पे कोई धूल मिट्टी होती है। तो पूरी ना हवा, जैसे आप कहीं से जाते हो ना, तो आप जैसे कहीं से चल के गए, तो आपको देखिएगा कि उस जगह पे मिट्टी उड़ जाती है, क्योंकि आपकी मतलब साइन, अगर आप जूते ऐसे कर रहे हो, आप कहीं से पैर रख लिए, तो मिट्टी उड़ेगी वहां पे। तो पूरे में ऐसे, मतलब पूरे 6 फुट की हाइट में, जैसे पूरे इंसान की हाइट पे मिट्टी उड़ी हुई है। ऐसा लगा कि कोई बहुत तेज गया है, क्योंकि इतनी पूरी हाइट तक अगर आप बेसिकली अगर आप भागते हो, तो आप मिट्टी ज्यादा उड़ाते हो, पूरी मिट्टी मुड़ी हुई है। पता नहीं मेरे को एकदम से क्या हुआ, मैंने अंशु को कॉल किया और मैंने पीछे देखा, और मैंने पीछे देखा तो वहां पे बेसिकली मैं और अंशु एक रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अब मैं कैसे बताऊं, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, मैं अंशु जा रहा हूँ, और पीछे जहां पे यहाँ पे मिट्टी उड़ी हुई है, यहाँ पे एक गेट है। तो एक रास्ता यहाँ जा रहा है, और एक गेट ना डाइवर्ज होके यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ जा रहा है। तो मेरे को लगा कि भाई पता नहीं, उस वक्त मैंने भूत भूत का इतना नहीं सोचा, मैंने देखा कि भाई कोई गार्ड वार्ड तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई हमें मतलब परेशान करे, या फिर कुछ उस मामले में अनसेफ हो जाए, हम कुछ हो जाए। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई टू सी कि कौन है। मैं दोबारा मैं बता देता हूँ, अंशु अंशु कैसे बताऊँ, अंशु आगे चल रहा है, अंशु से 2 फीट पीछे मैं हूँ, और मुझसे 1-1.5 फीट पीछे वो धूल उड़ी हुई है, और उसके वहां पे कोई रास्ता गया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अंशु को नहीं बोलते हैं, अंशु धीरे धीरे आगे चलता है, मैं पीछे वहां पे चला गया। मैं वहां पे चला गया, तो वहां पे अंधेरा था, बट ना वहां पे बड़ी, कैसे बताऊं, मतलब हाँ मेरे को ये अच्छे से याद है, वहां पे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही थी, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा यार यहाँ पे फ्रेग्रेंस अच्छी का क्या मतलब है यार, मैंने कहा, तो मैं वहां पे जाने लग गया, और वहां पे मैं जब गया तो एक बल्ब जल रहा था। मैंने कहा यार यहाँ पे बल्ब कहाँ से आया, वहां पे एक बल्ब जल रहा था, मेरे को कुछ नहीं दिखा, मैंने थोड़ा देखा, मेरे को लगा कि कोई कुछ ऐसे ही होगा, या फिर कुछ भी होगा, मेरे को नहीं पता। मैं मेरे को अब थोड़ा लगने लग गया कि भाई यहाँ पे बल्ब जल रहा है, थोड़ी सी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो मैं वापस आने लग गया। वापस आने लग गया तो मैं अंशु को मिला, तो मैंने कहा भाई अब मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, हम चलते हैं। तो अंशु और मैं जब नीचे उतरने लगे, तो पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों ही वो जो बाहर निकलने का रास्ता ना, वो नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो हम थोड़ा सा पहले हमने ढूंढने की कोशिश करी कि कुछ ऐसा, अभी तक कुछ भी और नहीं हुआ था हमारे साथ, वी वर बोथ सेफ। तो पहले तो 10-15 मिनट हमने ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि अंधेरा था, हमें लगा नहीं मिल रहा होगा, हम खो गए होंगे, बट ऑल्दो वो इतनी बड़ी जगह थी नहीं कि हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिले। एंड मैं आपको बता रहा हूँ 5 बजे तो हम वहाँ पहुंचे थे, तो उजाला होते ही जा रहा था, तो हमने कहा कि हम थोड़ा उस मामले में भी कॉन्फिडेंट थे कि कितनी देर अंधेरा रहता है। हाँ मतलब उजाला होता जा रहा, और वो तो मैं देखो, मैंने कभी ऐसे विटनेस नहीं किया था कुछ भी ऐसा, मैंने नहीं किया था, कहानी में सुना था, तो मेरे को वो भी था कि यार जितनी भूतों की हम वो देखते थे, तो कि उजाले में ये सारी चीजें कम हो जाती हैं, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि मिल जाएगा। बट हाँ 10-15 मिनट जब बाहर जब नहीं मिला, तब मेरे को मेरी फटनी शुरू हो गई, और मेरी ऑब्वियसली फटती है इन सब चीजों से कि, और मेरे को वैसे भी आई हैव दिस टेंडेंसी कि मेरे को वैसे भी इन जनरल भी नजर वजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो आई एम वेरी 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 सेंसिटिव एंड वल्नरेबल टू ऑल दीज थिंग्स। तो मैं थोड़ा सा पैनिक करने लग गया कि यार दरवाजा नहीं मिल रहा,
बट फिर अंशु थोड़ा सा रिलेटिव चलता है, अंशु की इतनी नहीं फटती है। अंशु को अभी भी आप मतलब किसी भी डरावनी जगह पे एक फ्लैश लाइट के साथ भेज दोगे वो चला जाएगा, तो अंशु की इतनी मतलब कंपैरेटिवली, पर फिर भी पिछले 1-2 साल में ना थोड़ी सी फटने लगी है। हाँ, तो अंशु की इतनी नहीं फटती है। तो अब हम ढूंढ रहे हैं और पता नहीं कोइंसिडेंटली तो हमने क्या किया कि हमने क्या किया कि हमें समझ नहीं आता कहाँ था, तो हमने कहा वापस वहीं चलते हैं कि वहां से फिर वहां रिट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि वहां से याद करने की कोशिश करेंगे हम किस रास्ते से आए थे। तो हमें लगा कि हमने डी रूट नहीं कर लिया हो, तो हम वापस उसी जगह पे गए जहाँ पे हमें वो धूल उड़ी हुई मिली थी, और हम वापस वहीं पे गए। और अंशु और मैं वहां पे हैं, और उसी जगह से जहाँ पे मैं पहले गया था वहां से मेरे को ना थोड़ा सा किसी की रोने की आवाज आने लग गई। तो मतलब ना वो आवाज ना बहुत कंफ्यूजिंग थी, मतलब अंशु को लग रहा था कि कोई कुत्ता रो रहा है और मेरे को लग रहा था कोई बच्चा रो रहा है। और मतलब आप मतलब पता होता है ना कि एक जब छोटे बच्चे को होता है तो यू कांट रियली, और दूर से आ रहे थे तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था कि कौन रो रहा है। मैंने कहा बच्चा रो रहा है, अंशु ने कहा कि कुत्ता रो रहा है। तो मैंने कहा कि जाके देखते हैं। अंशु थोड़ा सा उस वक्त समझदार था, तो अंशु ने कहा कि नहीं कुत्ता ही तो रो रहा है, और कुत्ता यहाँ पे कैसे आया, बड़ा फिशी है। पर मैं अंदर गया हुआ था तो मैंने देखा था लाइट वाइट थी वहां पर, फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो मेरे को लगा बच्चे की ना हो, और मैंने यहाँ पे किसका बच्चा आ गया ये वो। तो मैंने फिर अंशु को बोला कि चल चल देख के आते हैं। तो हम वहां पे गए देखने, और वहां पे हम गए देखने, तो वहां पे हम गए तो हम मैं थोड़ा सा और अंदर चला गया, क्योंकि पहले मैं अकेला था, तो अंशु के साथ मैं वहां और अंदर चला गया। तो वहां पे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, हम पूरे रूम में ढूंढ रहे कि बच्चा है कहाँ। फिर वहां पे एक छोटी सी कबर्ड बनी हुई थी, वो कबर्ड को हमने खोला, तो वहां पे एक बच्चा बच्चा तो कुछ नहीं था, वहां पे एक ना मतलब कैसे बताऊं, एक वो जो बारबी डॉल नहीं होती, जैसे बचपन में हम जिसके बाल वाल उखाड़ देते थे, वैसी बारबी डॉल थी। और वो बिल्कुल बुरी हालत में बारबी डॉल पड़ी हुई थी। वो जो मैंने खोला उसी से मतलब उसी में से वो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, वो आ रही थी, पर अब आवाज आनी बंद हो गई थी। जैसे ही मतलब कोइंसिडेंटली व्हेन आई ओपनड इट, उसमें से आवाज आनी बंद हो गई। एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या है। और फिर जैसे ही हमने खोला और आवाज आनी बंद हुई, अंशु और मेरी जो फटी है, हम पैनिक हो गए। मैंने अंशु को हाथ पकड़ा और हम भागने लग गए। और जैसे ही हमने वो रूम से बाहर निकले हैं, वो आवाज तेज आनी शुरू हो गई, और वो आवाज हमारे पीछे पीछे आ रही है। और वो बच्चे की आवाज हमारे पीछे पीछे आ रही है, मतलब मैं कैसे बताऊं कि ऐसे ना बच्चा क्रॉल करते करते हमारे पीछे पीछे आ रहा है, रोते 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 रोते। और मतलब ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि ही वांट्स अस टू लाइक सेव हिम, की मतलब जैसे किसी ने उसको बंद कर दिया, उसको बाहर निकलना है, उसको कुछ खाना है, भूख लग रही है, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। बट वहां पे कुछ भी ऐसा बच्चा बच्चा नहीं था। भाई हमारी जो फटी है, बस कोइंसिडेंटली अंशु थोड़ा सा उस वक्त दिमाग में था। अंशु की याददाश्त भी वैसे भी तेज है, अंशु रास्ते में भी तेज है, वो तो कोइंसिडेंटली अंशु ने वहां पे देख लिया कि हम यहाँ से आए थे, और ऑब्वियसली उजाला भी हो गया था। तो हम जो भागे हैं, उसके बाद से हमने कुछ भी ऐसा करना बंद कर दिया भाई। तो बड़ा वियर्ड था, बट हमें आज तक नहीं पता कि क्या है ना, हमने जानने की कोशिश करी, हमने बहुत हमें थोड़ा सा इतना दिमाग है कि जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ ऐसे तो अभी भी गूज़बम्प्स आ गए थे उसमें। तो हमारे स्कूल के पास में से जंगल है एक, जापना सिटी फॉरेस्ट। तो हम लोग वहीं से ही जाते थे। तो अभी एक दिन क्या फन मेला था उस दिन, हाँ फन मेला ही था। तो हम वहाँ से निकल रहे थे, शाम को निकलते हैं 6 बजे के आसपास वहाँ से, सब दिन भर मस्ती करते हैं। फिर तो मुझे ना कुछ वही खुशबू आ रही थी, मैं सीधा चल रहा था, खुशबू आ रही थी, वो स्ट्रांग होते जा रही थी मेरे रास्ते में। फिर मैंने सोचा यार ये कहाँ से आ रही है, मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ वो स्ट्रांग होते जा रही है। और फिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो फिर वही है कि वो लाइट हो गई कि अब कम आ रही है। तो मैंने कहा एक बार वापस जाके देखता हूँ ये कहाँ से आ रही है खुशबू। मैं गया, मैंने देखा जाके, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कवर्स वगैरह पड़े थे। मैंने को लगा कि कोई इत्र वगैरह की कुछ दुकान वगैरह होगी यहाँ पे, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा उठा के देखा वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई थी। मैं तो देखते ही फट गई, कह रहा भाई ये क्या फंस गया, वो भी रात को जंगल में। अब जैसे फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि ये बॉडी ऐसे, फिर अब उनको भी वैसी जगह थी तो टाइम लग रहा था आने में। वो मेरी फटी जाए कि भाई रात और हो रही है और ये क्या मिल गया मेरे को। तो फिर पुलिस वगैरह आई, फिर उन्होंने लेके गई, वो लोग बॉडी लेके गए, मैं भी घर आ गया। तो मेरे को अभी भी सपने आते हैं उसके कि मतलब बाद में पता चला कि वो जिसकी डेड बॉडी थी वो उसने सुसाइड किया है। तो मेरे को उसके सपने आते हैं कि वो बोलता है कि मैं रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, तुमने मेरे को चैन से नहीं रहने दिया मरने के बाद भी, ये वो। तो मुझे ऐसे ही आते रहते हैं कि अब वो भी ये चाहता है कि मैं भी सुसाइड कर लूँ। तो ऐसे डिस्टर्बिंग सपने मेरे को आते रहते हैं, कभी मंथ में एक बार, 2 महीने में एक बार।
अब मुझे लगता है कि मैं ये बता रहा हूँ, अभी इसके बाद भी मुझे आ सकता है। Let's see. चलो ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी 3 कहानियाँ। वी वुड वांट कि आप मेरे को लगता है आपने पूरी देखी होगी, मेरे दोस्तों ने उन्होंने तो सारी देखी होगी, बहन के लोडो देख लेना। तो गाइस अपना फीडबैक दो जेन्युइनली, अगर आप दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, जस्ट गिव इट योर फीडबैक कमेंट्स में। देखो कमेंट्स पे आप फीडबैक दोगे, वी ट्राई टू वर्क ऑन दैट। एंड दूसरा, कमेंट्स से एंगेजमेंट बढ़ती है तो उसको बढ़ाओ। एंड जस्ट बताओ क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या बेटर किया जा सकता था। एंड वी विल मीट यू अगैन विद सम न्यू फन स्टोरीज। थैंक यू सो मच, शब्बा खैर, बाय बाय।